हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे 6 हेड टेक्निक का यूज़ करके कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 6 हेड टेक्निक बेसिकली होती क्या है। So, six head technique is a powerful technique for looking at decision making from different point of view. So basically हम 6 हेड टेक्निक में डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स हेड को पहनकर एक प्रॉब्लम को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड डिफिकल्टीज सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं एंड फाइनल डिसीजन लेते हैं। Next is it allows emotion and skepticism to be the brought into what might normally be a purely rational process. So basically हर पर्सन का किसी भी प्रॉब्लम को सोचने का एक अलग तरीका होता है, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सोचते हो। बेसिकली इसमें आपकी थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Next is it opens up the opportunity for creative with decision making. So 6 head techniques हमें innovative ideas provide करती है to solving different problems in different point of view. So basically creative thinking में हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक क्रिएटिव वे में निकालते हैं। इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम किसी प्रॉब्लम को इनोवेटिव वे से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इज ईच हेड आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ थिंकिंग। सो हर हेड की अलग थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल रेड हेड जो है वो एंग्री एंड इमोशंस को शो करती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज हेड्स आर द डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। सो जो डिफरेंट कलर्स की हेड हैं वो हमें डायरेक्ट करती हैं कि हमें किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचना है या फिर किस एस्पेक्ट से सोचना है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। So the founder of this technique is Edward D. Bono. He was a physician, author, inventor and consultant. चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। So the what is the 6 colors are? There are different types of colors. So the first hat is white, which includes facts and objective related to the problem. So इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड हम इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। एंड नेक्स्ट इज ब्लैक। ब्लैक में हम इंक्लूड करते हैं सीरियसनेस एंड क्वेश्चंस। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या क्या नेगेटिविटी आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज रेड, जो शो करता है इमोशनल एंड एंग्री। सो इसमें ये आता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को इमोशनली भी सॉल्व करते हैं एंड गुस्से में भी सॉल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट इज येलो, जो शो करता है बेनिफिट्स एंड पॉजिटिविटी को। नेक्स्ट इज ग्रीन, विच शोज ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। बेसिकली हम इसमें इनोवेशन के तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्रिएटिवली, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्लू, विच इंक्लूड्स प्रोसेस, कूल एंड स्काई अबव। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट हैट इज रेड हैट। The red hat is associated with the feelings, intuitions and impression and emotions. So इसका मतलब ये है कि रेड हैट में हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करते। इसमें हम ये सोचते हैं कि हमारी उस प्रॉब्लम से जुड़ी क्या क्या इमोशन है, क्या क्या फीलिंग्स हैं, कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है विद इमोशनली। एंड इसमें हम लॉजिकल रीजन एंड बेसिस को कवर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल डिसीजन आर एंड विद द इमोशनल। सो इसमें जो हमारे डिसीजन है वो हमारे इमोशनल पे ही एंड हो जाते हैं। हम इसमें प्रॉब्लम्स को इमोशनली सॉल्व करते हैं without any logical reasoning. So the next hat is white hat.
This hat is all about information and fact related to the problem. So basically इस हैट को पहनकर हम प्रॉब्लम से जुड़ी सारे जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको कलेक्ट करते हैं एंड ये देखते हैं कि हमारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. नेक्स्ट इज इट इज लाइक अ वाइट पेपर. तो बेसिकली इस स्टेज में हमारा जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है. हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास नहीं होता है. जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, हम इसमें ही कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम. सो इट इज़ लाइक अ ब्लैंक पेपर जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता है. हम इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं इसमें. So the next is it helps to collect all the data and information which currently available that is needed to identify further information. So basically हम इसमें कलेक्ट करते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम जो हमारे पास करेंटली अवेलेबल है, जो कि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है. सो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या फिर सोचते हैं व्हाट डू वी नो, व्हाट डोंट वी नो एंड व्हाट डू वी नीड टू नो. सो हम इसमें ये देखते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए, क्या पता नहीं होना चाहिए एंड हमें क्या जानना है. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लूड्स ओपिनियन एंड जजमेंट. तो इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं इस स्टेज पे अपनी ओपिनियंस एंड जजमेंट. विदाउट इंफॉर्मेशन हम कुछ नहीं जज कर सकते ना उस प्रॉब्लम के बारे में, इसीलिए. सो द नेक्स्ट इज ब्लू हैट. सो ब्लू हैट में हम ये क्वेश्चन अराइज करते हैं वाई वी आर हेयर, व्हाट वी आर अबाउट थिंकिंग, व्हाट वी वांट टू अचीव, अ प्लान फॉर अ सीक्वेंस ऑफ हैट. तो बेसिकली इस हैट को पहनकर हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं एंड हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके. एंड ये डिसाइड करता है कि हमें किस सीक्वेंस में अपनी हैट्स को रखना है. नेक्स्ट इज द ब्लू इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कंट्रोल. सो बेसिकली ये ब्लू हैट हमारे जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट इज इट इज़ अ यूज फॉर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. सो ये यूज करती है कि हमें थिंकिंग के अंदर हमें क्या थिंक करना है. इट इंक्लूड्स समराइजेस कंक्लूजन एंड डिसीजन. सो बेसिकली हम इसमें समराइज करते हैं अपने प्रॉब्लम को एंड कंक्लूजन निकालते हैं एंड फाइनली हम डिसीजन लेते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंकिंग. इस हैट में हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी थिंकिंग को एक अंडरस्टैंडिंग वे में. बिगिन एंड एंड विद ब्लू हैट. जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है सिक्स हैट टेक्निक का, वो बिगिन होता है ब्लू हैट से एंड एंड होता है ब्लू हैट से. डिसिप्लिन एंड फोकस. इसमें हम बेसिकली डिसिप्लिन एंड फोकसली उस चीज को सोचते हैं. So the next we are going to discuss is black hat. The black hat has related with quotient difficulties and problems. So इस हैट के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम्स को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड डिफिकल्टीज आ सकती हैं इसके अंदर. सो बेसिकली हम इसमें पूरी तरीके से अपनी थिंकिंग को नेगेटिव रखते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स इंक्लूड्स क्रिटिकल जजमेंट. सो हम अपनी थिंकिंग को नेगेटिव रखते हैं, इसलिए हमारा जो फाइनल डिसीजन पे आना एंड जो जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन इंक्लूड इन दिस हैट इज वाई इट वॉन्ट वर्क. हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्क क्यों नहीं करेगा. हम पॉजिटिव नहीं सोचते उसके बारे में कि हाँ ये वर्क करेगा, हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं. लास्ट पॉइंट इज सेपरेट्स लॉजिकल नेगेटिव फ्रॉम इमोशनल. सो ये लॉजिकल नेगेटिव को सेपरेट करता है इमोशनल से. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज येलो हैट. द येलो हैट शोज पॉजिटिविटी, सनशाइन, होप एंड बेनिफिट्स. सो बेसिकली इस हैट के अंदर हम अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखते हैं एंड जो प्रॉब्लम है उसको हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये बेनिफिट होगा एंड जो हमारे प्रॉब्लम की सॉल्व करने की होप है वो इंक्रीज होगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमिज्म एंड अपॉर्चुनिटी. येलो हैट हमें अपॉर्चुनिटी एंड होप प्रोवाइड करता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लोरेशन.
येलो हेड के अंदर हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट को कवर करते हैं एंड जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। The last point is the question included in this hat is why the solution will succeed. येलो हेड के अंडर हम ये सोचते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन सेलेक्ट किया है वो क्यों सक्सीड होगा, राइट। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ग्रीन हैट. The green hat includes creative thinking and new ideas. So green hat के अंदर हम अपने जो सॉल्यूशन है उसको हम इनोवेटिव एंड न्यू आइडिया में कैसे जनरेट करें, हम इसके बारे में सोचते हैं. The next point is alternatives and perception. So in green hat we find better alternative to solve our problem. And इसमें जो हमारा perception है, हमारा जो थिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकें एंड न्यू आइडियाज़ को डेवलप कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू अप्रोचेस टू प्रॉब्लम्स. सो ग्रीन हैट हमें ये अप्रोच प्रोवाइड करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को न्यू तरीके से कैसे सॉल्व करें. एंड नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट. सो ग्रीन हैट हमें एनकरेज करती है टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम इन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड विद क्रिएटिव थिंकिंग. So the next hat we are going to discuss is blue hat. So the last hat is again it is a blue hat. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा 6 हैट थिंकिंग टेक्निक का प्रोसेस है वो स्टार्ट भी ब्लू हैट से होता है एंड एंड भी ब्लू हैट से होता है. सो स्टार्टिंग में हम ये सोचते हैं कि हमें क्या अचीव करना है एंड लास्ट में हम ये सोचते हैं कि हमने क्या अचीव किया. एंड दिस इंक्लूड्स व्हाट वी हैव अचीव, कि हमने क्या अचीव किया. नेक्स्ट पॉइंट इज आउटकम, कि जो हमने जो सॉल्यूशन निकाला उस प्रॉब्लम का वो हमारा सक्सीड हुआ कि नहीं हुआ. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्लूजन. सो कंक्लूजन के अंदर हम इस कंप्लीट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को शो करते हैं एंड हम इसमें अपने सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस को सोचते हैं. नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप. सो ब्लू हैट के अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा. एंड फाइनली वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम. तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इस प्रोसेस से बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. एंड आई हैव ऑल्सो अप्लाई दिस ऑन माई प्रॉब्लम ऑल्सो. तो दोस्तों इसे आप अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में ज़रूर यूज़ करिएगा एंड अगर आपको बेनिफिट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा. एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.